नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आउट हुआ है और बहुत अच्छी वैकेंसीज और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ मात्र 10वीं पास ही इसमें चाहिए और बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। पूरी जो ये वैकेंसीज आई है, नोटिफिकेशन आया है, इसकी डिटेल की बात करेंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसकी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो आपके दिसंबर 2023 में स्टार्ट हो गए थे, और लेकिन अब ये फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है। ठीक है, तो जो ये फॉर्म आपका रीओपन हुआ है 21 से 27, यानी कि 27 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ तो आज आपकी 25 तारीख है, तो 25-26 यानी कि 2 दिन आप मान के चलेगा, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। और अगर आप एक जॉब लेना चाहते हैं, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, तो फटाफट से इन 2 दिन के अंदर आप ये अपना फॉर्म भर दीजिएगा। रीओपन हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि बच्चों ने इस वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर से ये फॉर्म रीओपन किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपका एग्जाम भी होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम भाई एज की। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम आपकी 18 ईयर आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि भैया आप अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे, जिसमें आपका पहला होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक, और आपका फोर्थ होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि उसमें आपकी रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर लूँ तो आपका जो इंग्लिश आने वाली है वो 10 मार्क्स की आएगी, और आपका जनरल अवेयरनेस है वो 20 मार्क्स का आएगा। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है आपके 20 मार्क्स के आएंगे, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपका 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको भाई 1.5 घंटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। काफी इनफ है ये। ठीक है ना। उसके बाद जिस बच्चे का ये एग्जाम क्वालिफाई होता है उसके आपके 4 गुना कैंडिडेट आपको, मतलब वैकेंसी के अनुसार 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फिर उनका क्या होगा, उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, जो कि आपका टोटल 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं आपका क्वालिफाई नेचर का ही होगा, जैसे आपको यहाँ पे देखा हुआ लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें बस आपको लिख के दिखाना है, कुछ ज्यादा बड़ी बात ये नहीं होती है। क्वालिफाई नेचर का ये आपका एग्जाम होता है। जिसके भी रिटर्न में अच्छे मार्क्स आएंगे तो श्योर शॉर्ट है कि उसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, क्वालिफाई नेचर का जो एग्जाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये वैकेंसीज आई हैं। आपके अहमदाबाद गुजरात में आपके वैकेंसीज हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसीज हैं। दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, दिल्ली और राजस्थान में आपकी वैकेंसीज आई हैं। कोलकाता में, ओडिशा में ये वैकेंसीज आई हैं। लखनऊ के आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपकी वैकेंसी आई है। महाराष्ट्र में आपके पुणे में वैकेंसी आई है। ठीक है, और आपके बिहार में, आपके पटना में और झारखंड में आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। टोटल वैकेंसी अगर बात कर लूँ 484 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और एस सी कैटेगरी की बात कर लूँ उसमें आपके 62 एस सी कैटेगरी की है, और एस टी की आपकी 42 है, और ओबीसी की है 114। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की है 48, और जनरल कैटेगरी की आपकी 218 आपकी वैकेंसीज आपको टोटल यहाँ पे दिख रही हैं। तो काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, 484 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न भी इतना टफ नहीं है। तो और फॉर्म भी रीओपन हुए हैं, तो इसका मतलब ये काफी बच्चों का इस वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं है। तो एक अच्छी जॉब लेने के लिए आप इस फॉर्म को फटाफट से भर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही आप लोगों के पास है। ठीक है, ज्यादा लेट मत करिएगा, वरना फिर साइट आपकी क्या है कि बिजी चल सकती है। ठीक है ना, और फिर हो सकता है कि आप फॉर्म ना भर पाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई एग्जामिनेशन फीस की। अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 850 रुपये आपके लगने वाले हैं। एस सी एस टी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके सिर्फ 175 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इतनी ही वीडियो है और यही सारी डिटेल है। फटाफट से आप फॉर्म भर दीजिएगा, सिर्फ 2 दिन है आप लोगों के पास। एक जॉब आप सिक्योर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होगी। तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।